हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कल मैं बहुत सारे बच्चों से मिला अनअकैडमी वर्ल्ड के दिल्ली सेंटर पे, ठीक है। और हमने करियर काउंसलिंग सेशंस किए उनके। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मस्ती की उनके साथ। मैं लगभग 11:30 बजे गया था, 5 बजे शाम में आया वापस, इसलिए कल आप देखोगे यूट्यूब पे कोई वीडियो भी नहीं आया। एंड हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाला इसका, ठीक है। तो जो बच्चे दिल्ली में नहीं रहते थे, कल तो बहुत बच्चे बहुत दूर दूर से आए, कुछ बच्चे पानीपत से आए, कुछ मंडी से आए, कुछ लखनऊ से आए। तो बड़ा मज़ा आया मुझे, मतलब आपका प्यार और आपका डेडिकेशन देख के। बट फिर भी जो बच्चे उस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, मैं कुछ हिदायत नीट 2023 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को देना चाहूँगा, जिससे उनकी नीट 2023 का स्कोर इंप्रूव होगा, जिससे उनकी नीट 2023 में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हमने कुछ गलतियां की थी, मास गलतियां की थी, जिनको हमें नहीं दोहराना। तो इस वीडियो को पूरा देखना अपनी नीट 2023 के तैयारी से पहले, ठीक है। और मल्टीपल सेम टॉपिक पे मल्टीपल वीडियोस मत देखना। मैं बार बार अभी बाऊंगा उस पर कि आपको यूट्यूब को अगर यूज कर रहे हो एज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन तो कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे भटकना नहीं है, इस पे भी हम इस पे बात करेंगे। तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो मैंने बच्चों से बात की, जो बच्चे बहुत कम स्कोर किए, 300 350 स्कोर किए, वो रह गए थे इस चक्कर में एक्टिविज्म के। मेरे पुराने बच्चे जो थे वो इससे बच गए थे, क्योंकि 2020 में हमने ये देखा था कि इससे करने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो एक्टिविज्म किस तरह का एक्टिविज्म सर? जैसे जो बच्चे थे वो पोस्टपोन की बात कर रहे थे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे थे, ही इज द बेस्ट, है ना, ही इज द भगवान, ऐसे वाले टाइम पास जो कर रहे थे, वैसे वाले बच्चे की ये ऐसा कैसे कर दिया, इसने इसका टीचर खरीद लिया, इसने इसका टीचर बेच दिया। भाई आपका काम पढ़ना है, आपका काम एक्टिविज्म या पॉलिटिक्स करना नहीं है। तो जो ये पॉलिटिक्स एक्टिविज्म वाले बच्चे थे कि इसके कमेंट में चैट फीड में जाके स्पैम कर रहे हैं, इसके कमेंट में जाके स्पैम कर रहे हैं, तो पूरा इनका इसी यूट्यूब के कंट्रोवर्सी में, यूट्यूब के स्टोरीज में टाइम निकल गया, ठीक है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी, आपका सॉफ्ट कॉर्नर किसी एजुकेटर के प्रति हो सकता है, आपका अटैचमेंट लगाओ किसी एजुकेटर से हो सकता है, आप किसी एजुकेटर के फैन हो सकते हैं, आप किसी एजुकेटर को भगवान मान सकते हैं। बट अगेन आपके लिए, आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए आपके पास इसका समय नहीं है। आप एक्चुअली उस एजुकेटर की मदद करना चाहते हैं, आप एक्चुअली चाहते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए उस एजुकेटर या उस इंस्टीट्यूट को, जिसको आप फैन मानते हैं, जिसका आप मतलब फैन मानते हैं अपने आप को। तो आप जब डॉक्टर बनेंगे तो उनको जो आप रिजल्ट देंगे ना, वही उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। और प्लस रिजल्ट आने के बाद तुम उनके बच्चों को थोड़ा मेंटर कर देना तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। अभी यूट्यूब पे स्पैम करने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा, आपका समय नष्ट होगा। ना ही तुमको तुम्हारा एजुकेटर या ना ही तुमको तुम्हारा जो भगवान है वो उसका अप्रिसिएशन देगा, ठीक है। अब मान लो मेरे बच्चे जाके किसी के और के चैट में स्पैम करें, आनंद इज द बेस्ट, आनंद इज द बेस्ट, मुझे लगा यार कैसे बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रख, तो एक्टिविज्म से बचिए, ठीक है। ज्ञान अपना अपने पॉकेट में रख लीजिए, ठीक है। ज्ञान आपको बांटने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए, आप बहुत समझदार है, आप स्कैम समझ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपना स्कैम अपने तक रखिए, ठीक है। एक्टिविज्म से दूर रहना अगर तुम सीरियस नीट एस्पायरेंट हो, ठीक है। अगर एक्टिविज्म के चक्कर में पड़ गए तो यूट्यूब का ऐसा लूप है, ऐसा घुमाएगा कि आपका समय निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बच्चे ये पोस्टपोन के चक्कर में, काउंसलिंग डिले हुआ, एनटीए फ्रॉड है, इन सब चक्करों में पड़े रह गए। जो है, मान लो एनटीए ने बहुत सारी गलतियां की, बट आप कुछ नहीं कर पा सकते ना एनटीए का, आपको तो एनटीए वाला एग्जाम देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देयर शुड बी नो एक्टिविज्म, ठीक है। अगेन यही दूसरा, जैसे जो कैंपेन चलाते थे आप, ट्विटर हैशटैग चलाते थे, नीट पोस्टपोन कर दो, कोई हैशटैग काम किया आज तक? नहीं किया ना, आगे भी नहीं करेगा बेटा। सरकार बहुत एडमेंट रहती है, जब तक आप खुद सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक आप उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होंगे, तब तक ये कोई हैशटैग काम नहीं करता। तो अपना समय एक्टिविज्म और कैंपेन से बचाए। देखिए इससे आपका समय का भी नुकसान होता है, आप थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं, और आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल भी बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तीसरा, हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देखते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो देखते होगे ना, हाउ टू स्कोर 360 मार्क्स, हाउ टू स्कोर 340 मार्क्स, हाउ टू स्कोर 180 मार्क्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी देखना बहुत जरूरी है, बट 50 स्ट्रैटेजी देखना है आपको? अगर मैंने बायोलॉजी का स्ट्रैटेजी बनाया, मुझसे भी देखोगे, किसी और टीचर ने बनाया उससे भी देखोगे, फिर किसी और ने बनाया उससे भी देखोगे। आप स्ट्रैटेजी एक फॉलो कीजिए। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, है ना, सिंगल स्ट्रैटेजी।
ठीक है, इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आप मेरे बैचेस को फॉलो कर रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको, सिंगल स्ट्रैटेजी मैं आपको पूरे साल की दे दूंगा। ठीक है, पूरे साल का एक सिंगल स्ट्रैटेजी वीडियो दे दूंगा, विच विल योर लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, सब कुछ A to Z। आप अगर सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए, आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए, आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए, सबके बारे में डिटेल एक सिंगल स्ट्रैटेजी वीडियो 1 ईयर का। चाहे आप कोई भी बैच फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए वो स्ट्रैटेजी वीडियो काम करेगा। वो कल मैं आपको दे दूंगा, बट अगेन आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी वीडियो मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, पता चला मैं फिर 3 ईयर प्लान देख रहा हूँ, 2 ईयर प्लान देख रहा हूँ, 1 ईयर प्लान देख रहा हूँ, 45 डेज प्लान देख रहा हूँ, है ना, फिर उसके बाद मैं 1 मंथ प्लान देख रहा हूँ, फिर 15 डेज प्लान देख रहा हूँ, 10 डेज प्लान देख रहा हूँ, 5 डेज प्लान देख रहा हूँ, 1 डे प्लान देख रहा हूँ। मैं तो बनाऊंगा ऐसे वीडियो, मेरे पापी पेट का सवाल है। ठीक है, मेरा काम है बच्चों को होप देना। ठीक है, तो जो बच्चे बाद में भटक के मेरे पास आते हैं, तो उनके लिए मुझे ये बनाना है। तुम्हारा काम है इसको नहीं देखना। ठीक है, अगर तुम पहले से मुझे फॉलो करो, नए स्टूडेंट तो ऑब्वियसली तुम मुझे देखोगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वीडियो आपका कल के बाद, आपको वादा करना पड़ेगा, आप कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखेंगे। कमेंट सेक्शन में मेरा ये वादा आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला मोटिवेशन। बेटा देखो, हमने भी तैयारी की है, सबने तैयारी की है। क्या होता है ना, मोटिवेशन भी एक तरह का एडिक्शन है। ठीक है, वो क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग, डोपामिन रिलीज करता है। ठीक है, इसी कारण आपको टेम्पररी खुशी की मिलती है, आपको एक टेम्पररी खुशी मिलती है। ठीक है, मोटिवेट करने वाले का सिर्फ भला होता है, आपका कोई भला नहीं होता उसमें। ठीक है, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, मतलब सोचो ना कि तुम्हारा क्या ही इच्छा है या क्या ही दृढ़ निश्चय है कि तुम यहां कर रहे हो, ये कर रहे हो। समझो बात को मेरी, कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो क्या ही डॉक्टर बनोगे। तुमको अगर रोज ही मोटिवेशन चाहिए, तो अगेन मोटिवेशन वीडियो से परहेज रखें। ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम फोड़ सकते हो, कौन बताएगा तुमको यार, तुमको नहीं पता है तुम कर सकते हो? इतना सेल्फ डाउट है तुमको, इतना लो फील करते हो, तो तुम करोगे, बता रहे ना। तुम चाहोगे तो तुम कर सकते हो, बट चाहना तुमको पड़ेगा। जितना समय आप मोटिवेशन में वेस्ट करेंगे, उतने समय में आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उतने समय में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज मोटिवेशन से बचें। आपको एक बार सेल्फ मोटिवेटेड होके 1 साल रगड़ देना है। जब ठान लिया है कि करना है मुझे, तो क्यों आपको किसी का मोटिवेशन चाहिए, है ना? समझ में आया? आप लो फील करते हो, मुझे पता है कभी कभी आप लो फील करते हो, और इस टाइम पे आपको बात करने वाला चाहिए, तो वो मोटिवेशन आप अपने घर वालों से लीजिए। पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। बड़े भाई बड़े बहन से थोड़ा बात कीजिए, वो आपको कनेक्ट करके रियलिस्टिक स्टोरी दिखाएंगे। जनरल मोटिवेशन है ना, कि एक कोट हमने बता दिया कि मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, बट एक बार चलो वो आपको मोटिवेशन दे दिया कि आपको अपने आप को बुलंद करना है। जैसे मुझे एक कोट बहुत मोटिवेट करता था, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड आई माइल्स टू गो बिफोर माय स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर माय स्लीप। बट मैंने एक कोट लिया, एक कोट को अपने दीवार पे चिपकाया और उसी को पूरे साल फॉलो किया। जब भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मैं वो कोट पढ़ लेता था। मुझे थोड़ी था कि कोई आदमी मुझे बताए द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। नहीं ना, तो आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो। ये समय आपका सबसे ज्यादा कीमती है। मोटिवेट होने में जितना समय आप नष्ट करेंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन से दूर जाते जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिविज्म से दूर रहना है, कैंपेनिंग से दूर रहना है, स्ट्रैटेजी से दूर रहना है, मोटिवेशन से दूर रहना है। ठीक है, आपका फोकस, आपका नीट 2023 का एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना, अर्जुन ने मछली की आंख पे ऐसे निशाना था, तो आपको नजर एक ही जगह रहना चाहिए, पॉइंट, सिंगल पॉइंट, और कुछ सब कुछ धुंधला होना चाहिए। जैसे देखो, दुनिया को तुम इस तरह से देखो, ऐसे सिर्फ तुमको नीट 2023 का एग्जाम दिख रहा है, बाकी सब कुछ लेफ्ट राइट सब कुछ धुंधला है। ठीक है, कोई और तुम्हारे फ्रेम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चल अगला क्या करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं क्या करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीशन बाय 15th जन। अब फिर तुम बोलोगे आज से 2 महीना बाद, सर कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, फिर यही सब शुरू हो जाएगा फिर से तामझाम। ठीक है, टारगेट आज से शुरू कीजिए, कहीं से ही पढ़ रहे हो आज से शुरू करो। 15th जैन आपका सिलेबस कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, रिवीजन एटलीस्ट 3 बार। तो अगर आपने 15 जैन तक सिलेबस कंप्लीट किया, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, मेरे बच्चे 4-5 बार रिवीजन करेंगे। 3 बार तो बेयर मिनिमम करना ही है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको 10,000 क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन। एक किताब फॉलो करो। ठीक है, मैं जो फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो है उसमें मैं किताबों के नाम बता दूंगा, अगर आप किताब फॉलो करते हो। अगर आप डीपीपी फॉलो करते हो, डीपीपी का ऑप्शन दे दूंगा। अगर आप
को क्वेश्चन बैंक चाहिए तो क्वेश्चन बैंक का भी ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको 10,000 क्वेश्चन करने हैं, 10,000 क्वेश्चन का मिस्टेक नोटबुक डालना है, ठीक है, और ये आपका रिवीजन मॉड्यूल बन जाएगा, ठीक है। अगला मॉक टेस्ट आपको देना है एटलीस्ट 70 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ठीक है। 70 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट या पार्ट टेस्ट दोनों मिला के, फुल सिलेबस या पार्ट टेस्ट मिला के आपको 70 मॉक टेस्ट देने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। प्लस एक और चीज जो मैं मिस कर गया यहां पे, सेल्फ स्टडी। 50% समय आपका सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए, जितना भी आप टाइम दे रहे हो उसका 50% टाइम आपका सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली नीट 2023 में फोड़ के आएंगे, ये लिख के रख लो। हर टॉपर यही फॉलो करता है, और जनरली जो बच्चे रह जाते हैं वो ये गलतियां करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपने 2022 में ये गलतियां की थी या नहीं की थी, ठीक है। चलिए, दो और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको जुगाड़ करना पड़ेगा फॉर नीट 2023, ठीक है। पहला, मेंटरशिप। मेंटरशिप बेटा क्या होता है? मेंटरशिप जैसे तुम मेरे पास आए, ठीक है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, और हर बच्चे को अलग तरह का मेंटरशिप चाहिए होता है। तो जनरल यूट्यूब वीडियो से तुमको मेंटरशिप नहीं मिल सकता। मेंटर कौन हो सकते हैं? तुम्हारे भैया कोई डॉक्टर हैं, तुम्हारे रिश्तेदार जो डॉक्टर होंगे, ठीक है, या तुम्हारा कोई सीनियर होगा जो नीट की तैयारी की होगी और उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, वो आपके मेंटर हो सकते हैं, ठीक है। या कोई आपका टीचर है, वो आपका मेंटर हो सकता है। तो तुम्हारे डे बाय डे वीकली रिपोर्ट पे उसको इनपुट देना, अच्छा ये ऐसे करो। कोच समझते हो? लाइफ कोच। जैसे मान लो कि विराट कोहली कितना बड़ा क्रिकेटर है, बट अभी भी उसको कोच की जरूरत होती है। तो कहता है कि मान लो कि, और वो कोच विराट कोहली से खराब खेलता है, फिर भी वो उसको कोच कर रहा है। मान लो कि विराट कोहली बहुत अच्छा शॉट मार रहा है, ठीक है, अब रोज वो देख रहा है, अच्छा विराट तुमको ना लेग साइड पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वही सेम द्रविड़ को कुछ और हिदायत दी जाती हो, तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, उनको भी कुछ और हिदायत दी जाती होगी, ठीक है। तो मेंटरशिप इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी कस्टमाइज्ड फॉर यू। मतलब तुम्हारे टेस्ट के स्कोर के हिसाब से, तुम्हारे पढ़ने के हिसाब से आपको मेंटरशिप मिलना चाहिए। तो उसका जुगाड़ ढूंढो, ठीक है। वो आपके टीचर हो सकते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको वन ऑन वन अटेंशन दे रहे हैं, वो आपके भैया हो सकते हैं, वो आपके दीदी हो सकते हैं, बट मेंटरशिप उन इंसान से लेना जिन्होंने एक्चुअली एग्जाम क्रैक किया है या क्रैक करवाया है लोगों का, ठीक है। ऐसे किसी को आइडिया नहीं है, गलत मेंटरशिप में मत पड़ जाना, ठीक। अगला होता है डाउट। बेटा जब भी आप तैयारी करोगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके डाउट नहीं आएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप पढ़ते हो, थ्योरी कंटेंट इज अवेलेबल फ्रीली एवरीवेयर, पंगा कहां आता है? डाउट में। डाउट क्या है? डाउट आपको कॉन्सेप्चुअल डाउट हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज डाउट हो सकता है, आपको क्वेश्चन का डाउट हो सकता है, और आपको टॉपिक का डाउट हो सकता है, ठीक है। बेटा देखो, ये चैप्टर वाला जो डाउट होता है, मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, बेवकूफ वाले डाउट होते हैं। डाउट शुड बी वेरी पिन पॉइंटेड। डाउट्स एज डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे मान लो कि मैं बायोलॉजी पढ़ा, तो मुझे पता है कि सर मुझे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ना ये वाला पार्ट का मैकेनिज्म समझ में नहीं आया कि मास कौन कर रहा था, ट्रोपोनिन कर रहा था कि ट्रोपोमायोसिन कर रहा था। तो वो डाउट होते हैं। तो वैसे डाउट के लिए आपके पास इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगेन इस डाउट के लिए आप या तो अपने लोकल टीचर से बात करें, अगेन लोकल टीचर से बात करो तो लोकल टीचर आपका कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। इस डाउट के लिए आप मेरी टीम से, मेरे पास 100 लोगों की डाउट टीम है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना, तो वो आपके डाउट और मेंटरशिप का ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इन सब को अगर एक जगह एक्यूमुलेट कर लिया जाए तो आ जाता है आपका एकलव्य बैच। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 21 से। आज मेरे बैच की पहली एक्चुअल क्लास थी, कल ओरिएंटेशन था, आज पहली क्लास हमने ली नीट 2023 के लिए, जहां पे आपको नोट्स, डीपीपी, स्टडी मटेरियल जो बोलो सब कुछ मिल जाता है विथ मेंटरशिप एंड डाउट। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं और एक फोकस ग्रुप में पढ़ते हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं क्लब बैच में तो इस नंबर पे फोन कर लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, इनरोल कर लीजिए, रेफरल कोड आनंद यूज करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपके पास कहीं से भी पढ़ रहे हो उसमें ये सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। क्या चीज का? सिलेबस आपका कब तक खत्म हो रहा है इसका जवाब, ठीक है, कहां से खत्म कर रहे हो, अच्छे रिसोर्स से खत्म कर रहे हो उसका जवाब, रिवीजन कितनी बार करोगे उसका प्लान, प्रैक्टिस कितना करोगे, कहां से करोगे उसका प्लान, मॉक टेस्ट कहां से दोगे, कितना दोगे उसका प्लान, मेंटरशिप का क्या सॉल्यूशन है और डाउट का क्या सॉल्यूशन है, ये होना चाहिए।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने इनके सोर्सेस को क्या रखा है, ताकि दूसरे बच्चों को भी वो सोर्स अवेल करने का मौका मिले। पढ़ते रहिए गाइस। कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुमको ये लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो, पूरा एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई सी यू इन क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, नीट फोड़िए। थैंक यू।